जब मैं इसमें घुमाता हूं कितने चक्कर लगे? 2। अब जैसे मैं इसको घुमा रहा हूं, इसमें भार है ना भरा हुआ है, कितने लगे? 1। आधा है ना। इसके ऊपर घुमाओ, 1 आधा। तो क्या जैसे इसको घुमाता हूं आधे से भी कम लगा है ना, तो क्या इन चक्करों की संख्या बढ़ाई जा सकती है? नहीं सर, पानी से ज्यादा चक्कर लगेंगे। यानी उसमें पानी भर दिया जाए। यस सर, रस्सी से खींचेंगे तो ज्यादा चक्कर लगाएंगे। तेल डालने से ज्यादा चक्कर लगेंगे। अच्छा बच्चों, ये क्या है? कंचे है ना। और किस आकृति के हैं? गोल आकृति के। जब इसको आप गौर से देखेंगे है ना, जब ये किसी सतह पर रखते हैं तो इसका बहुत छोटा सा हल्का सा भाग संपर्क में आता है। इन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच, जैसे ये और ये संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। गोल आकृति के है ना। और ये जब रखे जाते हैं तो इसका संपर्क तल कम होता है। और ये देखो क्या बढ़िया घूमते हैं। हमने क्या किया, अब इसको इसमें भर देते हैं। अब हम इसको चक्कर लगवाते हैं। अब देखना, सबको देखना गौर से इसको। पहले आधा चक्कर नहीं लग पा रहा था, अब 5 है। चक्करों की संख्या बढ़ गई। देखना यहाँ पर चक्करों की संख्या हो गई, बढ़ गई। ये थोड़े अब देखना यहाँ पर, तो क्या हो गए? चक्करों की संख्या पहले से ज्यादा हो गई है ना। अब ये बॉल जैसे है ना, तो ये जो है बॉल बेयरिंग के सिद्धांत पर काम करता है। इसी तरह आप लोगों ने देखी बेयरिंग होती है, अपन साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल चक्के जल्दी जल्दी घूम जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बेयरिंग लगी होती है जो क्या करती है? घर्षण बल को कम करती है। तो बॉल बेयरिंग क्या करती है? घर्षण बल को कम करके दो सतहों के बीच सापेक्ष गति को आसान करती है। यानी कि कोई काम है ना, हम कम बल लगाकर भी उसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसी को जब यहाँ पे घुमा रहे थे तो आधा चक्कर नहीं लग पा रहा था, और जब यहाँ पे हमने ये कंचे रख दिए, मार्बल्स रख दिए, अब ये क्या हो गए? पहले की तुलना में इसके ज्यादा चक्कर लगे। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे कंचे बॉल बेयरिंग का काम कर रहे हैं। ठीक, जैसे ये गिट्टी से भरा, इसको घुमाओ तो क्या हो रहा? आसानी से घूम। इसको घुमाओ तो नहीं घूम पा रहे थे है ना। ठीक।